नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान अमेरिका डील की। बताएंगे आपको आखिर इस डील पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का चौंकाने वाला बयान। आखिर डील को लेकर कितने डेस्परेट थे डोनाल्ड ट्रंप? तो क्या वाकई ये समझौता अमेरिका की मजबूरी बन गया था? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की पुष्टि करते हुए कहा कि ये समझौता ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूरी का नतीजा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के पीछे ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका की बेचैनी और मजबूरी थी। मुज्तबा खामनेई ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते को संभव बनाने के लिए हर तरह का दबाव बनाया, प्रभाव डाला, हर तरह की कोशिश की। तो मुज्तबा खामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में पुष्टि की कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन समझौते के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास अमेरिकी पक्ष की ओर से किए गए। मुज्तबा खामनेई ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी निराशा और मजबूरी में इस समझौते को कराने के लिए हर तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता ने स्वीकार किया कि इस समझौते को लेकर उनकी व्यक्तिगत राय अलग थी। उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से मेरी सोच अलग थी, लेकिन मैंने इस शर्त पर अनुमति दी कि ईरान के राष्ट्रपति देश और प्रतिरोध मोर्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका भविष्य में तय सीमा से अधिक मांगें रखने की कोशिश करता है तो ईरान उसके सामने झुकेगा नहीं। खामनेई ने ये स्पष्ट कहा है, साफ किया है कि अगर अमेरिका तय समझौते से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ईरान किसी भी सूरत में नहीं झुकने वाला। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर अमेरिकी पक्ष हद से ज़्यादा मांगे रखने की कोशिश करता है तो वे उन्हें नहीं मानेंगे। उन्होंने खुद को ईरान का विनम्र सेवक बताया और ईरानियों से अपील की कि वे बताई गई शर्तों के पूरा होने का इंतज़ार करें। आपको बता दें, ये समझौता ज्ञापन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित एक विशेष रात्रि भोज के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। ये कार्यक्रम G7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद फ्रांस के वर्साय पैलेस में आयोजित किया गया था। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि ये समझौता स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करेगा। वहीं जिनेवा में होने वाली बैठक है, उसकी योजना अभी भी जस की तस है। वहीं समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर पहले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाले थे। हालांकि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, फिर भी तेहरान ने पुष्टि की है कि जिनेवा में प्रस्तावित बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगे। वहीं समझौते में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधियों को तत्काल और अस्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया गया है, यानी सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। इस डील में ये महत्वपूर्ण बिंदु है। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका ने 30 दिनों के भीतर ईरान पर लगाए गए अपने नौसैनिक प्रतिबंध नेवल ब्लॉकेड को हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है, इस अवधि के दौरान समुद्री जहाज़ों की आवाजाही को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने की योजना रहेगी। और एक और जो अहम पहलू है वो है, अंतिम व्यापक समझौता होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा। और जो अगला पॉइंट है वो है, ईरान ने अगले 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाज़ों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा भी किया है। वहीं अब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद अब अमेरिका और ईरान के पास 60 दिनों का समय है। इस दौरान दोनों देश एक व्यापक और अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करेंगे। यदि बातचीत सफल रहती है तो ये समझौता पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। बहरहाल इस डील से जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।